हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरे गाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगी इंद्रा एकादशी 2024 में कब है, उसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, भगवान का प्रिय भोग तथा पारण का शुभ समय क्या रहेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। साल में कुछ 24 एकादशी आती हैं। इन सभी के नाम, कथा और महत्व अलग अलग हैं। इन सभी में श्राद्ध पक्ष की एकादशी को बहुत खास माना जाता है, जिसे हम इंद्रा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर व्रत और पूजा करने का फल पितरों को मिलता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जितना पुण्य कन्यादान और हजारों की सालों की तपस्या से मिलता है, उससे भी कई ज़्यादा पुण्य इंद्रा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। तो कहते हैं कि जब आप पितरों को व्रत रखते हैं, वो किसी भी योनि में हो, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही मरने के बाद उन्हें स्वर्गलोक में स्थान भी मिलता है। इस दिन भगवान शालिग्राम के स्वरूप की पूजा की जाती है। दोस्तों, इंद्रा एकादशी का व्रत 28 तारीख को रखा जाएगा। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत सर्वोत्तम है, लेकिन आप नहीं करते हैं तो इस बार इंद्रा एकादशी का व्रत जरूर करिएगा और उन्हें पितरों को समर्पित जरूर करिएगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि पितरों को समर्पित कैसे करना है। दोस्तों, इंद्रा एकादशी या पितृपक्ष में जितने भी पितर हैं वो धरती लोक में आते हैं और वो ये कामना करते हैं कि उनके बच्चे उनके लिए अन्न और जल जरूर दें। दोस्तों, पितृपक्ष में पितृलोक में अन्न और जल की कमी हो जाती है, इसलिए पितृलोक के जो द्वार हैं वो पितृपक्ष में खोल दिए जाते हैं। हमारे जो किसी भी योनि में हो, पितृपक्ष में पितृलोक से जरूर ही आते हैं। अगर आप इस एकादशी का व्रत और पितरों को समर्पित करते हैं तो उनका जो ये सिलसिला है बिल्कुल ख़त्म होता है। पुनरपि जन्म और पुनरपि मरणम, मतलब बार बार जन्म मृत्यु के झंझट से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, जब आप पितरों का ये व्रत रखोगे तो आपको अपने दोनों पक्षों के नाम लेने हैं। जैसे कि आप मायके पक्ष से रख रहे हैं या ससुराल पक्ष से रख रहे हैं, या आप दोस्तों दोनों पक्षों से रख रहे हैं, या आपको संकल्प में बोल देना है। दोस्तों, एकादशी का जो व्रत है वो 10वीं तिथि से शुरू हो जाता है। 10वीं तिथि से ही इसके नियम शुरू हो जाते हैं। तो इनके जो नियम है वो 27 तारीख से शुरू हो जाएंगे। शाम को 27 तारीख को भी एकादशी है, लेकिन वो 10वीं युक्त एकादशी है। लेकिन 10वीं युक्त एकादशी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि वो जो व्रत है वो गांधारी ने रखा था और उनके कुल का नाश हो गया था। कुंती हमेशा ही द्वादशी युक्त एकादशी रखती थी, तो इसलिए हमें द्वादशी युक्त एकादशी 28 तारीख को मिल रही है, उसी दिन हमें रखनी है। लेकिन चावल आपको दोनों दिन नहीं खाने हैं। तो आपके जो नियम है वो 10वीं तिथि से शुरू हो जाएंगे। शाम को दिन छुपने से पहले आपको भोजन कर लेना है और आपको प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। आपको भूमि शयन करना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है। लेकिन आपको भूख लग जाती है, आप ऑफिस वर्कर हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप शाम को फ्रूट्स या दूध ले सकते हैं, आपको भूख लग जाती है तो। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा अगले दिन आपको उठना है ब्रह्म मुहूर्त में 28 तारीख को। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको सबसे पहले घर की साफ़ सफाई करनी है। शौच इत्यादि से निवृत्त करके बाल कुल्ला करना है। स्नान के जल में आप यमुना का जल डाल सकते हैं, गंगा का डाल सकते हैं, तुलसी की जो मिट्टी होती है वो डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं। दोस्तों, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर डालनी है। उसके बाद आपको सबसे पहले भगवान जी के मंदिर में आना है और उनकी चौकी लगानी है। चौकी लगाने के बाद आपको भगवान जी को अच्छे से स्नान कराना है। आपके पास विग्रह हैं तो उनको पंचामृत से स्नान कराइए। फ़ोटो है तो दोस्तों आपको उनको छींटे लगानी है। इसके बाद दोस्तों, आपको आज के दिन आप पंचामृत से स्नान करा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप जल में काले तिल डालकर भी स्नान करा सकते हैं, क्योंकि ये एकादशी पितृपक्ष में पड़ती है। इसका विशेष महत्व होता है। दोस्तों, आप लड्डू गोपाल जी को भी काले तिल डालकर स्नान करा सकते हैं। उसके बाद उस जल को दक्षिण दिशा में पितरों की तृप्ति के लिए आप समर्पित कर सकते हैं, उससे उन्हें अच्छे से
तृप्ति मिल जाएगी दोस्तों। उसके बाद आपको सबसे पहले एक दिया जलाना है जो कि आपकी पूजा का साक्षी होगा। तो एक दिया आप जला लीजिएगा और उसमें भी काले तिल और हल्दी ज़रूर अर्पित कर दीजिएगा। दिए को जला लीजिएगा, दिए का पूजन करिएगा, फूल में थोड़े से हल्दी मिला के फूल लगा के उस पर समर्पित कर दीजिएगा, दिए का पूजन हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको लेने हैं काले तिल लेने हैं क्योंकि पितृपक्ष की एकादशी है, और थोड़े से फूल लेने हैं, सुपारी लेनी है, 1 रुपये का सिक्का लेना है, गंगा जल लेना है और 3 बार बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम बोलना है, स्थान बोलना है, गोत्र बोलना है। ये पितृ पक्ष की एकादशी आप पितरों को समर्पित कर रहे हैं, मायके पक्ष या ससुराल पक्ष या दोनों पक्ष दोनों को कर रहे हैं, वो भी आपको बोलना है। उसके बाद कह रहे हैं आपको ये भी बोलना है कि आज के दिन मैं व्रत करूँगी, दान करूँगी या फिर जो भी मैं करूँगी, यहाँ तक कि जाप भी करूँगी, उस सभी पितरों को अर्पित मैं कर रही हूँ। इस तरह से करने के बाद भगवान जी के चरणों में उसको अर्पित कर दीजिएगा दोस्तों। और ये सब करने के बाद सबसे पहले भगवान जी को, गणेश जी का पूजन करना है आपको। तो गणेश जी को पीला टीका लगाना है, पीला जनेऊ पिलाना है। और ऐसे ही विष्णु भगवान जी को अगर आप विग्रह हैं तो तभी भी, फ़ोटो है तो तभी भी पीला टीका लगाना है और उनको जनेऊ पिलाना है। आज के दिन शालिग्राम के स्वरूप की पूजा होती है, तो आप शालिग्राम के स्वरूप की पूजा भी अवश्य करिएगा। ये दोस्तों उनकी भी सेम ही विधि है, इसी विधि से आप करिएगा। आज के दिन भगवान जी का जो प्रिय भोग है, वैसे तो पितृपक्ष की एकादशी है, काले तिल और गुड़ से बनी मिठाई आप लगा सकते हैं या आप खाली काले तिल और गुड़ भी रख सकते हैं। मखाने की खीर का भोग अवश्य लगाइएगा क्योंकि वो तो हर एकादशी पे लगता है। तो ये भोग आप गणेश जी और विष्णु भगवान जी को लगाइएगा। बस फ़र्क ये होगा, गणेश जी को तुलसी पत्ता नहीं रखना है, बाकी आपके पास लड्डू गोपाल हैं या जो भी हैं उनको आप तुलसी पत्ता रख कर ही भोग लगाइएगा। और दोस्तों उसके बाद इंदिरा एकादशी की जो कथा है वो अवश्य पढ़िएगा। वो पढ़ने के बाद आपको आरती करनी है और अच्छे से भगवान जी के मंत्रों का जाप करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। बाद आपको तुलसी माता के पास आना है और तुलसी माता की आपको परिक्रमा करनी है। आप 11 भी कर सकते हैं, 21 भी, 108 भी, जितनी भी आपके शरीर में सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। दिया जलाइएगा, फूल अर्पित करिए। दोस्तों आज के दिन क्योंकि पितृपक्ष की एकादशी है, शनिवार का दिन होगा, तो पीपल की भी आपको पूजा करनी है, जल चढ़ाना है और एक सरसों के तेल का दिया लगाना है। उसके अलावा आप भगवान शिव का भी काले तिल डालकर अभिषेक करिएगा। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके पितृ किसी भी योनि में हो वो शिवलोक को चले जाते हैं। शाम को आपको एक अखंड दिया जलाना है अपनी अपसेंट में, मतलब आप रात में पूरी रात ना जग पाएँ तो आपकी अपसेंट में वो चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप जग सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 11-12 बजे तक अवश्य जगिएगा। उसके बाद अगले दिन ही आपका जो दिया है वो जलता रहेगा। अगले दिन आपको उठना है तो उसका जो पारण का समय है वो भी बता देती हूँ। दोस्तों इंदिरा एकादशी जो है, जैसे अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी 27 सितंबर को शुक्रवार को दोपहर 1:20 पर शुरू होगी और जो कि 28 सितंबर शनिवार को दोपहर 2:50 पर होगी रहेगी। चूँकि एकादशी उदय तिथि के अनुसार 28 अक्टूबर शनिवार को होगा, इसलिए इंदिरा एकादशी का व्रत 28 तारीख को रखा जाएगा और ये एकादशी द्वादशी युक्त भी है, तो इसलिए उसी दिन सर्वोत्तम रहेगा। एकादशी का जो पारण का समय है वो भी जान लेते हैं। इंदिरा एकादशी का जो पारण है वो 29 सितंबर 2024 को जो किया जाएगा, सुबह 6:12 से सुबह 8:35 तक रहेगा। अगर आपके पितरों का किसी का भी श्राद्ध एकादशी को होता है तो आप 27 को करिएगा। 28 को जो भी आप पूजा पाठ जाप जो भी कर रहे हैं वो उनको अर्पित करिएगा, इससे उन्हें सुख शांति मिलेगी। आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।